वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आपके CCS यूनिवर्सिटी के PhD के फॉर्म आउट हुए हैं। तो इसमें हमने पहले आपकी एक क्लास प्रोवाइड की थी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमने जानी थी, लेकिन अब आपका यहाँ पर सवाल आता है कि PG वाले स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आपके इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके नोटिस में ऐड है, प्लस आपका जो है यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था उसमें भी आपका बताया गया था। लेकिन आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ऐसे आपके आर्टिकल जारी हुए थे जिसमें कि आपका PG के बारे में बात नहीं की थी, सिर्फ ये बताया गया था कि नेट या फिर JRF वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए उन सभी नोटिस को देखते हैं और आप सभी को जो है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑन करना होगा। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये सभी जो नोटिस हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपका यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपका रह गया था। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे कि यह कर सकते हैं आवेदन। तो इसमें यही बताया गया कि नेट JRF वाले बच्चे या फिर आपका यहाँ पर कह सकते हो CSIR नेट वाले बच्चे जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। लेकिन यहाँ पर आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया था, वो था आपका यहाँ पर अंतिम वर्ष में अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन। अंतिम वर्ष मतलब जो आपका स्नातक है, आपका यहाँ पर PG की बात करें अगर हम, तो अगर आप PG के लास्ट सेमेस्टर में हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आप अपना यहाँ पर PhD का फिर एंट्रेंस वगैरह टेस्ट होगा, आप उसमें जाकर जो है PhD कर सकते हो। लेकिन इन्होंने क्लियर बताया कि आपका पहले क्या होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बेस पर ही सारी चीज़ें रहने वाली है। तो चलिए जानते हैं हर एक पॉइंट को। तो देखो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर ये हो गया कि जो स्टूडेंट PG के हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर है, या फिर जिनका आप कह सकते हो कोई भी डिग्री जो है 2024 में जो है कंप्लीट होने वाली है जून में। ठीक है, कोई भी आपके यहाँ पर PG है जो कि आपका जून 2024 में कंप्लीट हो जाएगी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बताया अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र भी PhD में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र दे सकेंगे। और इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि आपके 55% होने कंपलसरी है, चाहे आप OBC हो या फिर जनरल कैटेगरी। लेकिन जो आपके बाकी कैटेगरी के होते हैं उन्हें 50% जो है आपका यहाँ पर अलाउ कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हो जो आपका जनरल क्राइटेरिया है वो है आपका यहाँ पर 55%, लेकिन आप OBC या फिर आप ST या फिर अदर कैटेगरी से तो आप 50% अगर आपके PG में है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आपका यहाँ पर क्राइटेरिया जो कि आपका PG से रिलेटेड है। अगर बात करें आपकी चयन प्रक्रिया, आपका पूरा नोटिस, तो चलिए उसे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो है आपका ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आपका यहाँ पर फॉर्म जो है 16 से स्टार्ट हो जाएगा और 5 जून जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। फीस जो है आपके यहाँ पर 2500 रुपये देखने को मिलेगी और यहाँ पर 1500 रुपये जो है आपके अदर कैटेगरी के लिए। चलिए आगे बात करें। अगर आपका यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन साथ ही साथ आपका यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, इन पॉइंट में बताया है। इसमें आपका यहाँ पर बता रहा है कि PhD में जो है आपके जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं बच्चे वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कितने % होने चाहिए उनके? 55% आपके यहाँ पर सामान्य वर्ग के होने चाहिए। ये चीज़ें आपका पॉइंट हमारे लास्ट क्लास में रह गया था और एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी अगर PG कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक बार आपके ऑफिशियल नोटिस में देख लेते हैं कि आपके यहाँ पर प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो चलिए बात करें आपका यहाँ पर चयन प्रक्रिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार आपका सबसे पहले क्या होगा, इंटरव्यू। आप पहले इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 30 नंबर का जो है आपका टोटल इंटरव्यू रहने वाला है। 30 में से ही आपके यहाँ पर क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। 30 में से 12 अंक आपके लाने जरूरी है। अगर कम रह जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई, अनुत्तीर्ण हो जाओगे। तो आपको 30 में से 12 लाने कंपलसरी है। इसमें आप अपना रिसर्च प्रपोजल ये सारी चीज़ें लेकर जाओगे। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने बताया कि जो आपके JRF वाले हैं इन्हें जो है प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले जो है इन्हें लिया जाएगा। इसके बाद जो बची हुई सीटें हैं उसमें आपके नेट वाले बच्चे या फिर जो आपका एंट्रेंस के बेस पर जाएंगे तो उसके आधार पर जो है यहाँ पर एडमिशन होगा। तो पहले जो है आपको यहाँ पर JRF वालों को ही मान्यता दी जाएगी। दूसरी बात करें, जिन बच्चों का JRF की सीमा खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, तो उन्हें जो है केवल नेट उत्तीर्ण माना जाएगा। तो उन्हें नेट की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आगे बात करें, इन्होंने ये भी कहा है अगर आपके यहाँ पर इंटरव्यू में सेम नंबर अगर आपके होते हैं तो फिर आपके यहाँ पर PG के नंबर जो है काउंट होंगे। जिस भी स्टूडेंट के PG में ज़्यादा नंबर होंगे तो उसी का एडमिशन ले लिया जाएगा। अगर PG में भी बराबर है तो आपके यहाँ पर स्नातक में देखा जाएगा, स्नातक में भी बराबर है तो आपके यहाँ पर 12th के नंबर देखे जाएंगे और उसके बाद आपके हाई स्कूल के। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली है। आगे बात करें आपका, इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है कि जो आपके यहाँ पर रिक्त आपके पद है PhD के लिए उसमें जो है घटाव बढ़ाव हो सकता है। तो ये आपके यहाँ पर सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, कौन से सब्जेक्ट थे कौन से नहीं। तो आप यहाँ पर देखोगे टोटल जो है आपके यहाँ पर 39,
39 सब्जेक्ट जो है आपके यहाँ पर CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से निकाले। अगर आपके इन 39 सब्जेक्ट है प्लस आपका नेट या फिर GRF है और प्लस अगर आप PG के भी स्टूडेंट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे आपके चांसेस कम है कि PG वाले स्टूडेंट को लिया जाए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि PG वाले बच्चों के यहाँ पर एडमिशन नहीं होंगे क्योंकि बहुत सी सीटें हैं जो रह जाती है, तो PG वाले बच्चों को भी लिया जाएगा और नेट GRF वाले बच्चों को पहले मान्यता दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जो आपकी इस नोटिस में बताई थी। तो आपका यहाँ पर जो है इन्होंने स्पेशल करके सिर्फ ये 3 पॉइंट बताए थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो हमने लास्ट क्लास में इन 3 पॉइंट पर फोकस किया था। बाकी इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट बताया था जिसमें बताया कि आपका मास्टर डिग्री भी अलाउ है, जो कि हम लास्ट क्लास में आपका रह गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है ताकि जो भी स्टूडेंट मास्टर डिग्री के बेस पर अपना इंटरव्यू क्लियर करके अपना एंट्रेंस टेस्ट देकर जो है आपका यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी गलतफहमी हुई है, आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपके नोटिस आए थे तो इसमें इन्होंने सिर्फ इन 3 पॉइंट की ज़्यादा बात की गई थी, तो इसी वजह से यही डाउट आया कि इस बार जो है आपके PG वाले स्टूडेंट नहीं होंगे। साथ ही साथ इनका पहले भी नोटिस आया था जिसमें बताया था कि इन्हें जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं कराना, तो इसी बेस पर जो थी ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। लेकिन अब आपको अपना क्लियर कर लेना है कि अब जो है आपके PG वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें पूछ सकते हो। साथ ही साथ इसकी पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिस होते, जो भी अपडेट होगी, हर एक पॉइंट जो आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी PhD करना चाहते हैं।